प्रिय भाई बहनों, आज हम आपको मध्यम निकाय का 13वां महादुख खंड सूत्र के बारे में बताएंगे, जो भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के आराम जेतवन विहार में दिया था। तो वो सवेरा होने से पहले ही उठ गए जल्दी, और वहाँ जो प्रवाचक दूसरे मत, जिनको आज जैन मत कहते हैं, वहाँ चले गए। वहाँ वे प्रवाचकों का आराम था, और वहाँ उन्होंने कहा कि भोगों के परित्याग को श्रवण गौतम क्या कहते हैं, हम भी कामों के परित्याग को कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम पूर्वान वैसा कहने वाले अंत्य तैर्थिकों को तुम्हें ये कहना चाहिए, क्या है कामों का आस्वाद, क्या है परिणाम, क्या है निस्सरण, और क्या है रूपों का आस्वाद, क्या है वेदनाओं का आस्वाद। ऐसा भिक्षु अन्य तीर्थक उत्तर नहीं दे सकेंगे। भिक्षु क्या परिणाम है कामों का दुष्परिणाम। भगवान बताते हैं कि कामों के दुष्परिणाम हैं कि इसी जन्म में काम हेतु काम निदान, काम के अधिकरण, विशेष दुखों का पुंज है। और कुल पुत्र को ये कहकर उद्योग करते उत्थान, मेहनत करते भोग नहीं उत्पन्न होते, ये शोक करता है, दुखी होता है। वहाँ माता पुत्रों के साथ झगड़ा होता है, पुत्र भी माता के साथ झगड़ती है, भाई भाई के साथ झगड़ता है, भाई भाभी के साथ झगड़ता है, और इस तरह कलह और विवाद एक दूसरे के पर आक्रमण करते हैं, डंडों से करते हैं, कोई शस्त्रों से करते हैं, कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ये कामों का दुष्परिणाम है। भगवान ने इसको कामों का दुष्परिणाम बताया। फिर कामों के हेतु ढाल तलवार लेकर, तीर चढ़ाकर दोनों संग्राम में दौड़ते हैं, वाण चलाते हैं, क्षत्रिय एक दूसरे पर फेंकते हैं, कोई मृत्यु को प्राप्त होता है। भिक्षु ये कामों का दुष्परिणाम है। ढाल तलवार लेकर, धनुर्बाण चलाकर, ये बाणों से चलाए जाते हैं, सेंध भी लगाते हैं, और सेंध लगा के कोई गांव कोई उजाड़ देते हैं, कोई किसी के घर में घुस जाता है तो वहाँ परस्त्री गमन भी करते हैं, पकड़ के दंड भी देते हैं, कोई पैर भी काट देते हैं। तो इस प्रकार भिक्षु ये कामों के दुष्परिणाम है। क्या है भिक्षु काम का निस्सरण, इसका निकास क्या है। फिर भगवान बताते हैं कि ये कामों से राग का हटाना, छंद का राग का परित्याग करना कामों का निस्सरण है। जो कोई समर्थ ब्राह्मण इस प्रकार कामों से आस्वाद, कामों के दुष्परिणाम और उसके रूप के यथार्थ को नहीं जानते, वे कामों को छोड़ेंगे या दूसरों को वैसा करने के लिए शिक्षा देंगे जिस पर चलकर वह कामों को छोड़ेगा। ये संभव नहीं है। तो क्या है भिक्षु वेदनाओं का आस्वाद। भिक्षु कामों से विरहित, बुरी बातों से विरहित, सवितर्क और सविचार विवेक से उत्पन्न प्रीति और सुख वाले प्रथम ध्यान को प्राप्त हो विहरने लगता है। उस समय भिक्षु कामों से विहरत होकर प्रथम ध्यान को प्राप्त होकर विहरता है। उस समय न अपने को पीड़ित करने का ख्याल करता है, न वह दूसरों को पीड़ित करने का ख्याल करता है, और न परायों को। न वह दूसरों को पीड़ा पहुंचाने की बात करता है, बल्कि दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से रहित वेदना ही को वह उस समय ध्यान में अनुभव करता है, और वेदनाओं के आस्वाद अव्याध्यता पर्यंत मैं कहता हूँ। भिक्षु वितर्क और विचार के शांत होने पर भीतर शांति उत्पन्न होती है, चित्त एकाग्र होने लगता है, और वह द्वितीय ध्यान को, तृतीय ध्यान और चतुर्थ ध्यान को प्राप्त करता है, और उसका चित्त उल्लास से भर जाता है,
और उसमें चित्त में कोई संताप नहीं रहता है, पहले ही उसका दुख का अंत होने लगता है। जाने से सुख दुख व्यतीत उपेक्षा से स्मृति की शुद्धि वाले चतुर्थ ध्यान को प्राप्त होकर विहरने लगता है। उस समय न कोई अपने को पीड़ित करता है। भिक्षु वेदनाओं के आस्वाद को अव्याधता पर्यंत में कहता हूँ। क्या है भिक्षु वेदनाओं का दुष्परिणाम? वेदना अनित्य, दुख और विपरिणाम विकार स्वभाव वाली है। यही वेदनाएं दुष्परिणाम हैं। क्या है भिक्षु वेदनाओं का निस्सरण, जो कि भिक्षु वेदनाओं से छंद राग को हटा देती हैं और राग को त्याग देती है। यही वेदनाओं का निस्सरण है। भिक्षु जो कोई श्रमण ब्राह्मण इस प्रकार वेदनाओं के आस्वाद को आस्वादन करते हुए अदिनव की भांति निस्सरण को निस्सरण की भांति ठीक तौर से नहीं जानते, वे स्वयं वेदनाओं को त्यागेंगे और दूसरों को वैसा करने के लिए अनुशासन करेंगे। यह संभव नहीं। किंतु भिक्षु जो कोई श्रमण ब्राह्मण इस प्रकार वेदनाओं के आस्वाद को आस्वादन न करते हुए आदिनव को आदिनव की भांति जानते हैं, वे स्वयं वेदनाओं को त्यागेंगे। यह संभव है। भगवान ने ये कहा। संतुष्ट हो उन भिक्षुओं ने भगवान के भाषण का अभिनंदन किया। आपका मंगल हो। भला।